मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे। इंटरेक्टिव बनाएंगे इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक जो कुछ भी आपको पढ़ाया है उसमें से मैं कुछ प्रश्न जो है आपसे पूछूंगा और आपको उन प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। इससे मुझे भी ये पता चलेगा कि हाँ, आप वीडियो जो है जो देख रहे हैं, जो क्लासेस आप ले रहे हैं, उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो हम कुछ और चीजें जो है इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो खैर, आज हम लोग कैबिनेट मिशन की बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सी राजगोपालाचारी जो है वो अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण की जो है वो बात कही जाती है। एक कमेटी गठित करने की बात जो है वो कही जाती है। उसके बाद जो है वेबल प्लान आता है। वेबल प्लान के बाद शिमला समझौता होता है। लेकिन इन सभी चीजों में जो है मोहम्मद अली जिन्ना की जो हठधर्मिता थी उसने इन सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो किसी भी तरह से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र से किसी भी कमतर चीज पर समझौता करने को राजी नहीं थे और ऐसी स्थिति में कोई सा भी प्लान जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। इधर ब्रिटेन में परिस्थितियां बदल चुकी थी। ब्रिटेन में यदि हम देखें तो ब्रिटेन में अब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आम चुनाव में क्लीमेंट एटली ने कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल को हराया और वो प्रधानमंत्री बन गए। चूंकि क्लीमेंट एटली ने चुनाव के समय ही अपने घोषणा पत्र में यह कह दिया था कि यदि हम जीतते हैं तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे और इसीलिए जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं वो कहते हैं कि भाई भारतीयों को भी जो है स्वतंत्र होने का अधिकार है और भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए एक रोड मैप तैयार करने हेतु ही क्लीमेंट एटली कैबिनेट मिशन का गठन करते हैं और इस कैबिनेट मिशन में वो 3 लोगों को जो है भारत भेजते हैं। हम तीनों की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। उस समय जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ही भारत सचिव हुआ करते थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को जो है उन्होंने अध्यक्ष बनाया। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही बन जाता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरा सदस्य जो है अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर या एवी अलेक्जेंडर जो है ये उस समय नौसेना मंत्री हुआ करते थे। और तीसरे सदस्य जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के बारे में जो हम लोगों ने क्रिप्स मिशन में देखा था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर बताएं कि क्रिप्स मिशन जो है भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो फिर से भारत एक बार आ रहे हैं कैबिनेट मिशन के साथ और इस तरह से ये 3 सदस्यीय दल जो है वो भारत आता है। ये 3 सदस्यीय दल जो है 24 मार्च 1946 को ये 3 सदस्यीय दल जो है वो भारत पाता है और मई 1946 में भारत में जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों से जो है वार्तालाप के पश्चात जो है मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा और कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी। तो उस प्रस्ताव में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए, तत्काल प्रभाव से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। सबसे पहली बात जो है वो ये कही गई कि तत्काल प्रभाव से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। देखिए, जब कभी भी जो है सत्ता हस्तांतरित होती है, अर्थात अगर किसी देश ने किसी दूसरे देश को गुलाम बना रखा है और उसके बाद जो है वो सब जब सत्ता का हस्तांतरण करता है तो सत्ता का हस्तांतरण किसे हो, तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए ही क्या किया जाता है, तो एक अंतरिम सरकार गठित की जाती है और फिर उस साम्राज्यवादी सरकार के द्वारा या उस साम्राज्यवादी देश के द्वारा, है ना, इस देश को सत्ता हस्तांतरित की जाती है। उस देश की अंतरिम सरकार को सत्ता हस्तांतरित की जाती है। तो अंतिम रूप से सत्ता के हस्तांतरण से पूर्व जिस सरकार को सत्ता हस्तांतरित की जाती है या एक तरह से उनको सिखाया पढ़ाया जाता है उसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले यही बात कही कैबिनेट मिशन में ने कि भाई अगर भारतीयों को स्वतंत्रता देंगे तो भारतीयों की स्वतंत्रता से पहले जो है जो एक अंतरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार होनी चाहिए, उस अंतरिम सरकार जो है उसका गठन सबसे पहले किया जाएगा।
उसके बाद उन्होंने कहा कि एक अखिल भारतीय संघ जो है उसकी स्थापना की जाएगी, और उस अखिल भारतीय संघ में जो है कौन कौन शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि उस अखिल भारतीय संघ में उस समय के जो 11 प्रांत थे जहां पर ब्रिटिशर्स का शासन था, अर्थात ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र और सारी देशी रियासतें जो है वो भी शामिल होंगी। तो उस समय जो है कुल मिलाकर 11 प्रांत थे। 1937 के आम चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से जो है उस समय 11 प्रांत थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और देशी रियासतें, जितनी भी जो है देशी रियासतें थी वो सारी देशी रियासतें थी। अब अखिल भारतीय संघ से क्या तात्पर्य था, तो अखिल भारतीय संघ का तात्पर्य यह था कि देखिए एक केंद्र होगा और राज्य होंगे, है ना। संघ का तात्पर्य ही यही था कि पूरी शासन व्यवस्था को जो है केंद्र और राज्य इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस तरह से विभाजित किया जाएगा और केंद्र और राज्य दोनों को जो है शक्तियां सौंपी जाएंगी। तो फिर यहां पर यही कहा गया कि भाई अखिल भारतीय संघ जो है उसकी स्थापना होगी जिसमें 11 प्रांत, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासतें होंगी। उसके बाद कहा गया कि भारत पर से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण तो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा, कि चूंकि अब हम भारतीयों को आजादी दे रहे हैं तो जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है वो तत्काल प्रभाव से जो है समाप्त हो जाएगा। अब मैंने कहा कि जब हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय संघ की, और संघ में मैंने बताया कि संघ जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था होगी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रावधान होगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ शक्तियां केंद्र को और कुछ शक्तियां जो है राज्यों को दी जाएंगी। तो फिर यहां पर जो है चौथा प्रावधान यह किया गया कि केंद्र और राज्यों में या प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा, और संघ को अर्थात केंद्र को जो है कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, तो संघ को संचार, प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामलों की शक्तियां दी जाएगी। देखिए यहां पर जो है कैबिनेट मिशन में ये जो मामला था जिसमें संघ को केवल संचार, प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामलों की शक्तियां देने की बात की गई, ये कैबिनेट मिशन की आलोचना का एक आधार भी बनता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने केंद्र को अर्थात संघ को जो है बहुत कम शक्तियां सौंपी, जबकि उन्होंने कहा कि बाकी की सारी शक्तियां जो है वो प्रांतों के पास होंगी, अर्थात प्रांतों को जो है उन्होंने ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कही, जो अपने आप में भारत को तोड़ने वाला जो है प्रावधान था। क्योंकि अगर प्रांतों के पास ज्यादा शक्तियां होंगी तो प्रांत जो है हमारे देश से, संघ से अलग होकर जो है अपना एक अलग देश भी बना सकते थे। तो ये कैबिनेट मिशन की आलोचना का जो है एक आधार बनता है। हम लोग बाद में जो है कैबिनेट मिशन की सारी नकारात्मक पहलुओं के बारे में बात करेंगे, सकारात्मक पहलुओं के बाद में बात करेंगे। उसके बाद ये कहा गया कि जो देशी रियासतें होंगी उनका क्या होगा, तो कहा गया कि देशी रियासतों के पास जो शक्तियां होंगी वो शक्तियां देशी रियासतें जो है संघ को सौंपे या न सौंपे इसके लिए वो स्वतंत्र होंगी, अर्थात देशी रियासतों के पास भी जो है शक्तियां होंगी, वही सारी शक्तियां होंगी जो प्रांतों को होंगी, है ना। लेकिन ये शक्तियां देशी रियासतें संघ को सौंप भी सकती हैं और अपने इच्छा अनुसार जो है वो नहीं भी सौंप सकती हैं। तो दोनों बातें जो है यहाँ पर कही गई कि जो देशी रियासतें होंगी वो अपनी शक्तियां सौंपने या नहीं सौंपने के लिए जो है स्वतंत्र होंगी। फिर कहा गया कि प्रत्येक प्रांत की जो है अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, और उसके संबंध में निर्णय करने का अधिकार जो है किसको होगा, तो प्रांतों को ही होगा, अर्थात कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में निर्णय करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल जो है उन प्रांतों को ही होगा जिन प्रांतों में ये विधायिका और कार्यपालिका जो है स्थापित की गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि केंद्रीय विधायिका में अगर सांप्रदायिक प्रश्नों पर निर्णय करने की बात आएगी, किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक मसला आता है और अगर उस सांप्रदायिक मसले पर जो है निर्णय करने की बात आती है, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर जो है निर्णय करने की बात कही गई। तो यहां पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर कहीं सांप्रदायिक मसला कोई आता है तो उस सांप्रदायिक मसले के ऊपर क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि भाई सांप्रदायिक मसले पर निर्णय लेने के लिए क्या होगा, तो सांप्रदायिक मसले पर निर्णय करने के लिए, है ना, सांप्रदायिक मसले पर जो है निर्णय करने के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत के आधार पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा, है ना। उसके बाद कहा गया कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से जो है मुस्लिम लीग की पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अब यहां पर जो है ये बड़ी बात थी कि कैबिनेट मिशन ने, प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था या नहीं,
तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। इसमें जो है कहा यह गया था कि देखिए सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान जो है इससे नहीं निकलेगा। इससे इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि कई सारे जो है हिंदू ऐसे हैं जो पाकिस्तानी क्षेत्रों में, अर्थात जो भी पाकिस्तान के निर्माण की बात कही जा रही थी जिन क्षेत्रों को लेकर, वो कहा यह गया कि ठीक है कि मुस्लिम बहुल इलाके जो है वो हैं, कुछ इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, लेकिन क्या वहां पर हिंदू नहीं रहते? और कई सारे हिंदू बहुल इलाकों में क्या मुस्लिम नहीं रहते? तो यदि हम पाकिस्तान का निर्माण कर भी देते हैं तो क्या उससे अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान हो जाएगा? तो कहा नहीं, इससे जो है अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के निर्माण की कोई बात जो है कैबिनेट मिशन ने नहीं कही। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान के निर्माण की बात को पूरी तरह से जो है अस्वीकार कर दिया गया था। यह भी कहा गया था कि यदि हम ऐसा कर भी देते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण अगर हम कर देते तो क्या होगा ये कि बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं जो आज पाकिस्तान में रह रहे हैं, अर्थात जो उस समय के पाकिस्तानी क्षेत्र में जो है रह रहे थे, वो वहीं पे रहेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मुस्लिम जो भारत में रहेंगे। क्या पूरी तरह से जो है भारत से मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजना और पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत में भेज पाना ये क्या संभव होगा? तो समस्या तो वैसी बनी रहेगी। और इसीलिए जो है पाकिस्तान के निर्माण की मांग को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और बहुत महत्वपूर्ण जो बात इसमें कही गई थी कि तत्काल प्रभाव से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब हम संविधान सभा के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। एक और बात यह कही गई थी कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत बना रहे या नहीं बना रहे, यह भारत पर निर्भर करेगा। तो इस तरह से जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के बारे में पूरा का पूरा अधिकार जो है वो भारत को दिया गया कि आप चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहे, नहीं चाहे तो आप नहीं बने रहे। अब हम बात करते हैं, मोटा मोटी जो बात हम करेंगे वो हम संविधान सभा के ऊपर जो है बात करते हैं कि संविधान सभा जो है, जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा गठित करने की बात कही थी, वो उस संविधान सभा में क्या था, कैसे जो है संविधान सभा का गठन होना था, इन सारी चीजों की बात हम करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह थी कि यह सभा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और अंशतः मनोनीत सदस्यों के द्वारा जो है वो बननी थी। अब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और अंशतः मनोनीत सदस्यों के द्वारा इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि देखिए जो भी संविधान सभा में सदस्य होंगे वो सदस्य कहां से निर्वाचित होंगे। पहले हम निर्वाचन की बात करते हैं। तो कहा गया कि भाई जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ये निर्वाचित सदस्य कहां से आएंगे? तो ये निर्वाचित सदस्य जो है प्रांत, जो उस समय के 11 प्रांत थे और जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहां से आएंगे। यहां की 11 प्रांत जो हैं, इन प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं वहां से जो है हम अप्रत्यक्ष रूप से जो है सदस्यों का चुनाव करके जो है वो भेजेंगे। और जो मनोनीत सदस्यों की बात कही गई थी तो कहा गया कि मनोनीत सदस्य जो होंगे वो कहां से आएंगे? तो देशी रियासतों के द्वारा जो है वो सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, अर्थात देशी रियासत जिसको भी जो है सदस्य बनाकर भेजना चाहें वो जो है अपना सदस्य बनाकर भेज दें, उनको जो है संविधान सभा में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह से जो है दो बातें कही गई कि पहली बात तो ये कही गई कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और दूसरी बात यह कही गई कि देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत होंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो जो हमारी संविधान सभा थी उस संविधान सभा में पहली बात तो यह थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था उसका प्रावधान जो है यहाँ पर नहीं किया गया था, है ना। यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन ने कहा था कि देखिए संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। अब यहाँ पर जो है समझे हम 389 मेंबर्स की बात उन्होंने कही थी और 389 सदस्यों में से कहा था उन्होंने कि देखिए कुल मिलाकर 292 सदस्य जो होंगे वो तो प्रांतों से आएंगे और प्रांतों से वो कैसे होंगे? तो निर्वाचित होंगे। 4 सदस्य जो है कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे, जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत हुआ करते थे उस समय। कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब क्या था? तो कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब यह था जिस तरह से वर्तमान में हम केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं,
कमोबेश उसी तरह के जो है उस समय ये कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे और वहां से जो है 4 सदस्यों का जो है निर्वाचन होना था। तो 292 प्लस 4 296 का तो जो है निर्वाचन होना था और बाकी के सदस्यों का मनोनयन अर्थात बचे 93 सदस्य, उन 93 सदस्यों का जो है मनोनयन होना था और वो मनोनयन जो है कहां से होना था, तो देशी रियासतों के द्वारा उनका मनोनयन होगा, वो मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेशन कैसे किया जाएगा ये भाई वो अपने हिसाब से जो है डिसाइड कर लें, कुछ कमेटी वगैरह गठित कर लें और उसके आधार पर जो है नॉमिनेशन अपना कर लें। ये बात जो है उसमें कही गई। अब बात ये थी, समस्या ये हो रही थी कि देखिए कोई राज्य जो है बड़ा है, कोई प्रांत जो है छोटा है। कुछ देशी रियासतों में भी अगर देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे देशी रियासतें भी थी, कुछ बड़ी देशी रियासतें थी। ऐसी स्थिति में कहां से कितने सदस्य चुनकर जाएं, अर्थात किस प्रांत से कितने सदस्य चुनकर जाएं, ये कैसे निर्धारित होता। तो प्रावधान ये किया गया कि देखिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है वो भेजा जाएगा, अर्थात संविधान सभा में प्रांतों को जनसंख्या के अनुपात में जो है प्रतिनिधि भेजने की बात कही गई और कहा गया कि एक प्रतिनिधि, अगर आपकी 10 लाख की जनसंख्या है तो आपका एक प्रतिनिधि जाएगा, अगर 10 लाख से ज्यादा 20 लाख जनसंख्या है तो 2 प्रतिनिधि जाएंगे, 30 लाख जनसंख्या है तो 3 प्रतिनिधि जाएंगे। इस तरह से जो है यहां पर कहा गया कि 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि होगा और अब जितने भी जो है पहले जो समुदाय हुआ करते थे, संप्रदाय हुआ करते थे, सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन था उसको खत्म करके कहा गया कि केवल 3 मान्यता प्राप्त समुदायों से जो है वो निर्वाचन होगा, साधारण, मुस्लिम और सिख। और सिखों के लिए जो है केवल पंजाब के लिए है ना, सिख जो है चूंकि पंजाब में जो है वो थे तो सिखों के लिए कहा गया कि उनको जो है पंजाब। अब साधारण जो है वो कितने, तो 213 सदस्य, ठीक है। 213 सदस्यों के लिए कहा गया कि 213 सदस्यों के लिए ये मान्यता प्राप्त जो है वो समुदाय होंगे। मुस्लिमों के लिए जो है 79 और सिखों के लिए जो है 4, जो वो भी जो है केवल और केवल पंजाब। और कमिश्नरी क्षेत्र जो है वो कौन से होंगे, तो कुल मिलाकर जो है 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। पहला दिल्ली, दूसरा कुर्ग, तीसरा अजमेर और चौथा बलूचिस्तान। ये जो है 4 क्षेत्र जो है वो वहां पर माने गए थे। अब मैंने आपको इससे पहले जो है बलूचिस्तान के बारे में बताया था, जो कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो है होता था। बलूचिस्तान के एक बहुत प्रसिद्ध जो है नेता थे जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। आपको कमेंट बॉक्स में उस लाल कुर्ती आंदोलन के नेता का नाम बताना है कि उस लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे उस समय, ठीक है। खैर, तो इस तरह से जो है साधारण, मुस्लिम और सिख कुल 3 मान्यता प्राप्त समुदाय जो है वो हुए। दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान कुल मिलाकर जो है ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र उस समय हुआ करते थे। अब सब इलेक्शन हुए। इलेक्शन कितने सीटों के लिए हुए, तो 292 जो है प्रांत और 4 जो है जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उनके कुल मिलाकर 296 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए। और इस 296 सीटों में से 208 सीटें जो है कांग्रेस को मिली, मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें प्राप्त हुई और अन्यों को जो है 15 सीटें प्राप्त हुई थी। इस तरह से मुस्लिम लीग को जो है एक बड़ा झटका जो है यहां लगा और उनको लगा कि यार हमें जो है संविधान सभा में केवल 73 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है ये सोच रहे थे कि यदि हम किसी तरह से जो है अगर सरकार में जाते भी हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार की बात जो है वो कही गई थी इसमें कैबिनेट मिशन में, तो उनको ये लग रहा था कि अगर हम वहां जाते भी हैं तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस के सदस्य जो है वहां पर ज्यादा होंगे सरकार में और हमारी तो उतनी चलेगी नहीं फिर। और इसीलिए संभवतः मोहम्मद अली जिन्ना और अड़ गए थे कि नहीं हमें जो है वो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र तो चाहिए ही चाहिए। खैर, तो इस तरह से जो है अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुरूप ही जो है हमारे यहाँ ये जो है संविधान सभा के जो है चुनाव हुए थे और उस संविधान सभा में कुल मिलाकर कांग्रेस को 208 सीटें, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और अन्यों को जो है 15 सीटें प्राप्त हुई थी। इस तरह से यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किसके प्रावधानों के अनुसार किया गया था, तो वो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार किया गया था, है ना। अब अगर हम थोड़ा जो है कैबिनेट मिशन का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कैबिनेट मिशन ने कुछ अच्छी बातें भी कही
जबकि कुछ आधारों पर जो है कैबिनेट मिशन की आलोचना भी की जाती है ना। यदि हम देखें तो कैबिनेट मिशन के जो सकारात्मक पहलू हैं, जो सकारात्मक बातें उन्होंने कही थी, सबसे पहले तो उन्होंने अंतरिम सरकार के गठन की बात कही थी, जिसको जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छे से जो है ना स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है, हमें जो है चूंकि आप सत्ता सौंपेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक अंतरिम सरकार का गठन जो है वो करना चाहिए। दूसरा, संविधान सभा का गठन। हम कितने दिनों से, कितने समय से जो है इसकी मांग करते आ रहे थे कि भाई एक संविधान सभा जो है उसको गठित कर दी जाए और हमारे लिए जो है एक संविधान बनाया जाए। तो संविधान सभा के गठन के बाद जो है वो भी इसका एक सकारात्मक पक्ष था। फिर उसमें यह भी बात कही गई थी कि संविधान सभा में जितने सदस्य होंगे वो सभी जो है भारतीय सदस्य होंगे, उसमें कोई भी जो है कोई दूसरा सदस्य नहीं होगा। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का निर्माण जो है वो नहीं होगा, अर्थात पाकिस्तान के निर्माण की मांग को जो है उन्होंने अस्वीकृत कर दिया था। साथ ही साथ जो है जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसको नियंत्रित करने की बात कही गई थी, अर्थात मैंने आपको बताया कि मान्यता प्राप्त समुदाय घटाकर 3 कर दिए गए थे। तो इस तरह से ये कुछ जो है सकारात्मक पहलू जो है या उसके सकारात्मक पक्ष जो है वो कैबिनेट मिशन को देखने को मिलते हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन की आलोचना का आधार भी है। कैबिनेट मिशन के नकारात्मक पहलुओं में अगर हम देखें तो देशी रियासतों का कोई मामला स्पष्ट नहीं था। एक तरफ कह रहे थे कि देशी रियासतें जो है संघ को अपनी शक्तियां सौंप सकते हैं, नहीं भी सौंप सकते हैं। देशी रियासतों के द्वारा जो है प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, किस तरह से जो उनका नॉमिनेशन होगा, ये बात जो है कुछ स्पष्ट नहीं थी। इस तरह से देशी रियासतों का मामला जो है वो कुछ उलझा हुआ सा था। साथ ही साथ जो प्रांतों को जो है, अलग अलग प्रांतों को संविधान बनाने की छूट, उनको जो है अपना संविधान बनाने की छूट दे दी गई थी, जिससे जो है केंद्र कमजोर हो सकता था। तो ये भी जो है इसके एक नकारात्मक पहलू था। संघ को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया था। मैंने आपको बताया केवल 3 शक्तियां को छोड़कर बाकी सारी शक्तियां जो है प्रांतों को दे दी गई थी, अर्थात प्रांतों को जो है अपेक्षाकृत ज्यादा शक्तियां जो है सौंपना, ये भी जो है इसका एक नकारात्मक पहलू जो है वो दिखाई देता है। खैर, जो भी हो, संविधान सभा जो है गठित हुई और संविधान सभा में जो है कुछ जो फैक्चुअल चीजें हैं जिसको हम देख लें कि संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या, जो महिला सदस्य जो है वो चुने गए थे, उनकी संख्या जो है कुल मिलाकर 15 थी। साथ ही साथ जो है अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी, जबकि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या जो है वो 33 थी। यहाँ पर अब देखें तो हैदराबाद जो है वो एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। इसी संविधान सभा में जो है फ्रैंक एंथोनी, ये जो है एक एंग्लो इंडियन थे, ये एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पीएच मोदी जो है वो पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका निर्वाचन जो है वो पहले हुआ था कहां से, तो पूर्वी बंगाल से हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। पूर्वी बंगाल से जो है इनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पूर्वी बंगाल जो है वो पाकिस्तान में चला गया, और इसीलिए फिर जो है पुणे से बंबई प्रेसिडेंसी का जो पूना था उस समय, पुणे या पुणे से जो है इनका निर्वाचन हुआ। उस समय जो है पुणे से एमआर जयकर जो है वो संविधान सभा के लिए चुने गए थे। एमआर जयकर को जो है त्यागपत्र दिलवाया गया और वहां से फिर जो है भीमराव अंबेडकर जो है वो चुनाव जीत कर आए थे। इस तरह से कैबिनेट मिशन जो है वो वह प्रावधान था, कैबिनेट मिशन वह कदम था जिसके जरिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया, और इसी संविधान सभा ने आगे चलकर जो है हमारे इस भारतीय संविधान का निर्माण भी किया था। तो ये आज हम लोगों ने पूरी बात जो है वो कैबिनेट मिशन की। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ी थोड़ी जो है इसके फैक्ट्स हैं वो हमें याद रखने हैं। यही चीजें जो है वो प्री में भी पूछी जाती हैं, वही चीजें जो है मेंस में भी पूछी जाती हैं। तो आज के लिए जो है हम कैबिनेट मिशन आज हम यहाँ पे ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में, और फिर जो है अंतरिम सरकार का गठन। हम देखेंगे कि किस तरह से जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण की मांग को अस्वीकृत कर देने से जो है कितने गुस्से में, कितने क्षोभ में थे कि उन्होंने जो है पूरे देश में 16 अगस्त 1946 को किस तरह का कत्लो आम जो है वो मचवाया था। तो मिलते हैं एक और बहुत अच्छे क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।